हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसा है मेरा प्यारा देश और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? हम्म। सब बढ़िया हो एकदम? डिम्पल, आरुषि, अमित तिवारी, अरविंद गर्सा, सलमा, दीपिका, नीतीश, रजनी राजपूत, रिंकू बागरी, पिंकू, अंकित मालव, सबको नमस्कार, सबको गुड मॉर्निंग, सबको राधे राधे, सबको जय श्री कृष्ण। सुनीता कुमारी। हम्म। सुनीता नाम, ये तुम्हारी मीनिंग गलत नहीं है? SUNEETA है। दिल्ली ब्लास्ट का अपडेट बताइएगा, बातें करेंगे बेटा, बातें करेंगे। राम राम जी, राम राम साहब। दीपक, हरियाणा से राम राम। साबिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सपना जी, राधे राधे। सुनील कुमार जी, राधे राधे। और बताओ, आज अपना प्यारा नया टॉपिक है। एक बालक था, कल उसने एक कमेंट किया कि सर पहले इंडियन पॉलिटी पढ़ाओ, पहले इंडियन पॉलिटी पढ़ाओ और फिर राजस्थान पॉलिटी पढ़ाओ। एक बात बताऊं प्यारे बच्चों, पॉलिटी जो होती है ना, पॉलिटी जो होती है वो पॉलिटी ही होती है। संविधान है ये हमारा, इसमें कोई राजस्थान और इंडिया नहीं होता है। कुछ फैक्चुअल डिटेल जो राजस्थान की राज्यपाल के अंतर्गत बता देंगे हम लोग। और आजकल एक आधा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाने लगा है जिसका पता ही नहीं। अभी एक क्वेश्चन आया था कल की, एक परसों जो एग्जाम थी RPSC की, उसमें कि 1967 से लेकर के 2012 तक राजस्थान में कितने कार्यवाहक राज्यपाल रहे, बताओ। ऐसा क्वेश्चन कौन याद कर सकता है, मुझे बताओ। हो सकता है अगले में पूछे 1980 से 2025 तक, बताओ। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है भैया, इसलिए हम लोगों को तैयारी तो बहुत अच्छी करनी है। और जो मैंने आप लोगों को बोल रखा कि पॉलिटी के 15 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन अपने नोट्स में से आ जाएंगे। बाकी के 2 से 3 क्वेश्चन होंगे वो आपके कॉन्सेप्ट के आधार पे, आप अपने अंतर्मन के या आपके नॉलेज के आधार पे कर पाओगे। और अगर आप पॉलिटी में 15 में से 10 से 12 क्वेश्चन कर रहे हो तो ये मान के चलो कि आप सबसे ज्यादा क्वेश्चन कर पा रहे हो। क्योंकि पिछले सालों में RPSC के पेपर में हम पॉलिटी वर्क देखे तो उनको कोई पॉलिटी का ऐसा आदमी मिला हुआ है कि बहुत धांसू टाइप का आदमी मिला हुआ है। उसका उद्देश्य यही है कि भाई बच्चों के क्वेश्चन सही होने ही नहीं चाहिए सबके सब, तो ठीक है ना। चलो, तो बेटा पॉलिटी पॉलिटी होती है, उसमें कोई राजस्थान, कोई इंडिया, कोई हरियाणा कुछ नहीं होती है, कुछ फैक्चुअल डिटेल होती है। संविधान सबका एक ही होता है, आर्टिकल 153, 154, 155 सब जगह यही है। हाँ, पर मैं ये लिखा दूंगा कि राजस्थान का पहला राज्यपाल कौन था, वर्तमान कौन है, लंबा कार्यकाल किसका है, कार्यकाल के दौरान निधन किसका हुआ था, वो चीजें जो फैक्चुअल डिटेल वाली है वो आपके लिए अलग से ऐड हो जाएगी मेरे दोस्त, ठीक है ना। चलिएगा, अब बातें करते हैं। देखो, आज हमारे देश के अंतर्गत 2 बहुत भयंकर घटना हुई है। एक तो कल शाम को लगभग 5:55 पे दिल्ली में लाल किले के पास एक कार के अंतर्गत विस्फोटक पदार्थ था, विस्फोट हुआ, जिससे कई जगह 11 लोगों के हताहत होने की जानकारी है, कई जगह 9 लोगों के हताहत होने की जानकारी है, जो एक बहुत ही भयानक घटना है। कल दिन में हमारी पुलिस ने कई जगह छापे भी मारे थे, जहां एक डॉक्टर की जगह लगभग 350 किलो विस्फोटक पदार्थ अमोनियम नाइट्रेट था, वो बरामद हुआ। फिर हरियाणा के वहीं एक मौलवी साहब थे, उससे लगभग 2.5-3 कुटल 250-300 किलो जो है वो विस्फोटक पदार्थ हुआ। अब कई कयास लगा रहे हैं, आतंकवाद से भी इसका कनेक्ट जुड़ रहा है। तो आज में हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो एजेंसियां हैं, वो पूरे जोश और जुनून के साथ लगी हुई है, निपटा देगी। देखो, जो घटना घट गई वो तो घट गई, लेकिन बाकी घटनाओं को रोक दिया गया है। दिल्ली के अंतर्गत हुई है कल। और दूसरा एक अभी अभी बहुत निंदनीय घटना, हमारे देश के बहुत बड़े हीरो
जिन्होंने बॉलीवुड में एक अपनी अमिट छाप छोड़ी। धर्मेंद्र जी का भी निधन हो चुका है 89 साल की उम्र में, भगवान उनकी भी आत्मा को शांति देवे। अब हम शुरू करते हैं दोस्तों, राज्य सरकार। आज का अपना टॉपिक क्या है प्यारे दोस्त? राज्य सरकार। राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार, जिस प्रकार से हमने केंद्र सरकार पढ़ा वैसे ही राज्य सरकार पढ़ेंगे हम लोग। केंद्र सरकार में हम प्रधानमंत्री पढ़ रहे थे, राज्य सरकार में हम मुख्यमंत्री पढ़ेंगे। केंद्र सरकार के अंतर्गत हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे थे, राज्य सरकार में राज्यपाल पढ़ेंगे हम लोग। वहां महान्यायवादी या महाधिवक्ता, वहां विधान पार्लियामेंट, यहाँ पे लेजिस्लेचर, वहां सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सब यही चीजें पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। अब देखो, हम लोग जो सेंटर वाली चीजें पढ़ने के बाद में स्टेट की चीजें जो पढ़ते हैं ना, उसमें थोड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि केवल नाम ही चेंज होता है, चीजें वही रहेगी। जब मैं आपको राज्यपाल शुरू करूंगा तो मेरा पहला एग्जाम्पल यही होगा कि जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति की भूमिका थी, ठीक उसी प्रकार से राज्य के अंतर्गत राज्यपाल की भूमिका होती है। यानी हमारे घर में जो दादाजी की भूमिका होती है वो राज्यपाल की भूमिका होती है राज्य के अंतर्गत। ठीक है ना? तो फिर एक चीज और तुम्हारे दिमाग में आती है कि सर राष्ट्रपति और राज्यपाल का समान पावर है कि ना? पावर तो राष्ट्रपति के पास ज्यादा है, क्योंकि वो पूरे देश का राष्ट्रपति है, हमारे देश का रिप्रेजेंट करता है, हमारे देश का प्रथम नागरिक है। राज्यपाल राज्य का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। ठीक है? सॉरी। ठीक है, तो आइए अब हम देखेंगे कि साहब राज्य सरकार के कितने पिलर, जिस हिसाब से हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 पिलर की बात की थी। एक हम वहां देख रहे थे विधायिका, तो ये विधायिका हम लोग यहां पर भी देखेंगे। सॉरी भाई, एकदम से। विधायिका। दूसरा आ जाएगा अपना कार्यपालिका, दूसरा आ जाएगा अपना कार्यपालिका, और तीसरा आ जाएगा अपना न्यायपालिका। अपना न्यायपालिका। ठीक है ना? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये 3 मेरे प्यारे बच्चों अपने देश के अंतर्गत क्या है, अपने राज्य के अंतर्गत जो पॉलिटी है उसके या राज्य व्यवस्था है उसके 3 पिलर है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बात कर रहे थे वही हम यहां पढ़ेंगे। विधायिका जो होती है, आपके दिमाग में आता है सर विधायिका का काम क्या होता है? तो आप बताओगे सर आपने वहां बताया था विधायिका का काम होता है कानून बनाना, लॉ मेकिंग। काम क्या होता है? कानून बनाना। बहुत बढ़िया जी। दूसरा कार्यपालिका का काम क्या होता है सर? कानून को लागू करना। क्या काम होता है? कानून को लागू करना जी। कानून को लागू करना। बहुत बढ़िया सा। तीसरा आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका काम क्या होता है? कानून की जांच करना। कानून की जांच करना। कानून की जांच करना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना? हमने क्या क्या देखा? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में कानून बनाना, कार्यपालिका में कानून को लागू करना, न्यायपालिका में कानून की जांच करना मेरे प्यारे। ये 3 टॉपिक है, ये तीनों के काम हो गए। बहुत अच्छा सर। अब बात करें तो इनमें आता कौन है? जैसे विधायिका का काम होता है कानून बनाना। कानून कौन बनाता है हमारे राज्यों के अंतर्गत? तो विधान मंडल बनाता है। कौन बनाता है? विधान मंडल। और विधान मंडल के 2 सदन होते हैं प्यारे बच्चों, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। एक हो जाएगा विधानसभा और एक हो जाएगा विधान परिषद। एक हो जाएगा विधान परिषद मेरे प्यारे डियर। ये आप लोगों को ध्यान रखना है ना? विधान सभा और विधान परिषद। जैसे हमारा राजस्थान है, अब राजस्थान के अंतर्गत विधान परिषद नहीं है, तो क्या सर हम विधान परिषद नहीं पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि परीक्षा में यहां से प्रश्न छपते हैं भाई, परीक्षा में क्वेश्चन छपे हैं यहां से। दूसरा कार्यपालिका आता है।
कार्यपालिका में कौन कौन आता है ये तो तुम बता दोगे मेरे हिसाब से। अरे कौन कौन आता है बताओ देखिए। सर कार्यपालिका के अंतर्गत सबसे पहले बात करें तो राज्यपाल आ जाएगा। बहुत बढ़िया जी। राज्यपाल के बाद में मुख्यमंत्री आ जाएगा। राज्यपाल के बाद में मुख्यमंत्री आ जाएगा। मुख्यमंत्री के बाद में मंत्री परिषद आ जाएगी। मंत्री परिषद आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। और मंत्री परिषद के बाद में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, महाधिवक्ता क्या होता है? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में महान्यायवादी होता वैसे ही राज्य में महाधिवक्ता होता है। राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है ये। जैसे महान्यायवादी भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है ना, एक प्रकार से वो केंद्र सरकार का क्या होता है? वकील होता है। वैसे ही महाधिवक्ता एक प्रकार से राज्य सरकार का वकील होता है प्यारे बच्चों। ये जो दोनों टॉपिक है मैं आपको आयोग जब पढ़ाऊंगा वहां बताऊंगा मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया। न्यायपालिका के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों उच्च न्यायालय आ जाता है। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट प्यारे डियर, ये लो जी भैया, है ना। हाई कोर्ट मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है। अब अपना जो पहला टॉपिक होगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा अपना कौन सा? जनाब न्यायपालिका, सॉरी माफी चाहता हूं, राज्यपाल। और एक चीज हमसे और छूटी है। आप लोग पूछोगे कि सर राज्य सरकार का उल्लेख कहां पर किया गया है? तो ये भाग 6 के अंतर्गत किया गया है। भाग 6 के अंतर्गत अगर अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद प्यारे बच्चों 152 से लेकर के 237 तक है इसका। 5 अध्याय इसके अंतर्गत भी है। अब ये जो चीजें हम सब पढ़ेंगे ना, ये राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय और विधानसभा, विधान परिषद, ये सब प्यारे बच्चों आर्टिकल 237 तक है, 152 से लेकर के, है ना, 152 से 237 तक है साहब। ठीक है जी साहब। चलो अब बातें करते हैं हम लोग। 1 नंबर हेडिंग लिखते हैं राज्यपाल, गवर्नर। 1 नंबर हेडिंग लगा करके लिखो आप राज्यपाल, गवर्नर। गवर्नर लो जी भैया। अब मैं राज्यपाल के बारे में बातें बताऊं आप लोगों को। अब मैं राज्यपाल के बारे में बातें बताऊं मैं आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त। राज्यपाल के बारे में बातें बताऊं तो ये है अपने, जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट में हम दादाजी की बात कर रहे थे वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट के दादाजी है ये। वैसे ही क्या है? स्टेट गवर्नमेंट के दादाजी। सर भारतीय संविधान में इनका उल्लेख कहां पर किया गया है? कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं हम लोग। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले इसकी बात करूं तो भाग 6 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद में इसके अनुच्छेद की बात करें, उसके अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 153 से 161 तक इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद में प्यारे बच्चों इसके प्रावधान की बात करें कि हमने राज्यपाल का जो पद है वो कहां से लिया? तो कनाडा से लिया है साहब। कहां से लिया है? कनाडा से प्यारे बच्चों। फिर इसको संबोधन किस नाम से किया जाता है? संबोधन जानते हो ना, राष्ट्रपति को किस नाम से पुकारा राज्यपाल को किस नाम से पुकारा जाता है? बताओ देखे। संबोधन, संबोधन, संबोधन मेरे प्यारे बच्चों माननीय राज्यपाल, माननीय या सम्मानीय या सम्मानीय, माननीय या सम्मानीय राज्यपाल मेरे प्यारे बच्चों। एक शब्द आता था पहले महामहिम, एक शब्द आता था महामहिम। महामहिम शब्द दोस्तों अब इसके लिए प्रयोग नहीं करते हैं। एक शब्द का पहले प्रयोग करते थे महामहिम राज्यपाल, है ना, महामहिम राज्यपाल। ये गलत है।
असिस्टेंट कमांडेंट की एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से राज्यपाल को किस नाम से संबोधित करते हैं। तो माननीय बोल सकते हैं, सम्माननीय बोल सकते हैं, आदरणीय बोल सकते हैं, आदरणीय बोल सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों महामहिम शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना। महामहिम शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं साहब। बहुत बढ़िया साहब। उसके बाद में प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से हम सेंट्रल गवर्नमेंट में पढ़ रहे थे कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है, तो क्या सर राज्यपाल भी राज्य का प्रथम नागरिक होगा क्या? अरे बेटा, हमारे देश में जो नागरिकता होती है वो तो एक ही होती है ना, अलग अलग थोड़ा ना होती है कि हम स्टेट की नागरिकता अलग करेंगे है और देश की नागरिकता अलग होगी। अमेरिका की तरह थोड़ी है हमारे देश में। नहीं सर मेरे प्यारे बच्चों, राज्य का सर्वोच्च जो अधिकारी होता है, अधिकारी क्या बोलूं मैं, पदाधिकारी, या ऐसे लिखो राज्य का संवैधानिक प्रमुख, स्टार लगा के लिखो राज्य का संवैधानिक प्रमुख, राज्य का संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख कौन है बताओ। देखिए राज्य का संवैधानिक प्रमुख, या मैं पूछ लूं आपको राज्य का कार्यकारी प्रमुख, राज्य का कार्यकारी प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख। एक यार एलडीसी में क्वेश्चन और पूछा गया था कुछ इस प्रकार का, शायद यही था, संवैधानिक प्रमुख वाला ही था, है ना, या राज्य का कार्यकारी प्रमुख। ये दोनों मेरे प्यारे बच्चों कौन होता है, राज्यपाल होता है, ठीक है ना, ये दोनों राज्यपाल होते हैं। और वहीं पूछ लिया जाए राज्य का वास्तविक प्रमुख, वहीं पूछ लिया जाए कि राज्य का वास्तविक प्रमुख, राज्य का वास्तविक प्रमुख मेरे प्यारे डियर, तो वास्तविक प्रमुख कौन है, वो होता है मुख्यमंत्री, वो होता है मुख्यमंत्री मेरे प्यारे डियर, ठीक है। हाँ जी साहब। अमेरिका के बारे में बताओगे। अमेरिका में बेटा दोहरी नागरिकता होती है, बता रखा ना मैंने आप लोगों को, है ना। अमेरिका के अंतर्गत दोहरी नागरिकता होती है मेरे प्यारे बच्चों। दोहरी नागरिकता का मतलब समझते हैं ना आप लोग, वहां का स्टेट के पास अलग नागरिकता होगी और वहां के देश की नागरिकता है वो अलग होगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ठीक है जी साहब, चलिएगा साहब, क्लियर यहां तक, क्लियर। अब यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, वरना अब हम अनुच्छेद की बात करते हैं प्यारे बच्चों। वास्तविक कार्यकारी संवैधानिक, ये यहां पर क्या मतलब है, यहां पे क्या मतलब बेटा, हमारे संविधान के अनुसार हम बात करेंगे ना तो वो पावर होता है राज्यपाल के अंतर्गत। वो दादाजी वाला एग्जाम्पल याद नहीं है राम सिंह आपको, कि घर के अंतर्गत काम कोई भी करते हैं वो तो पिताजी करते हैं, चाचा करते हैं, ताऊ करते हैं, लेकिन उस काम का नाम जो है वो दादाजी से ही होता है। हम घर के अंतर्गत किसी को कोई चंदा देते हैं घर से, अब चंदा देने का काम किसका है, पैसे कमा करके कौन लाता है, पापा लाते हैं, चाचा लाते हैं, ताऊ लाते हैं। पैसे चाचा ताऊ पापा ने दिए, लेकिन जो रसीद कटी वो किसके नाम से कटी, दादाजी के नाम से कटी, है ना। वैसे ही तुम यहां समझ लो कि हमारे राज्य के अंतर्गत कोई भी काम होगा ना उसमें नाम राज्यपाल का होगा। क्यों? क्योंकि सीनियरिटी के आधार पे हमने सबसे एक वरिष्ठ पद लिया है कि हमारे देश के अंतर्गत हम कोई भी कानून व्यवस्था अपनाए, कोई भी रूल एंड रेगुलेशन व्यवस्था अपनाए तो हमारे सरकार से गलती ना हो, इसलिए हमने एक सीनियर पद रखा है, ये एक सीनियर पद रखा है। बाकी वास्तविक का मतलब जो मेन शक्तियां होती है वो राज्यपाल में, जैसे घर में पिताजी के पास होती है वैसे राज्य के अंतर्गत मुख्यमंत्री के पास होती है। ये है मेरे प्यारे दोस्त इसका मुख्य उद्देश्य। हाँ, हेड ऑफ दादाजी। देखो एसी चलाए तो गर्मी लगती है, नहीं चलाए तो सर्दी लगती है, ना चलाए तो गर्मी लगती है। अब आदमी करे तो क्या करे भाई, करे तो क्या करे। अब करे तो सर आर्टिकल 153 लिखो, आर्टिकल 153 लिखो मेरे प्यारे बच्चों, लिखो।
आर्टिकल 153 ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। सुनना भैया, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। एक राज्यपाल होगा। बहुत बढ़िया जी साहब। यानी सर अगर हम बात करें कि हमारे देश के अंतर्गत टोटल वर्तमान में 28 राज्य है, तो 28 राज्यों के 28 राज्यपाल होंगे। यही बोलता है ये आर्टिकल, लिखना नहीं है ना, ऊपर वाला लिख लेना, ये मत लिखना। यही बोलता है ये आर्टिकल। भाई आर्टिकल 123 क्या 153 क्या बोलता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। हमने कहा ठीक है जी साहब। भाई ठीक है जी साहब मेरे प्यारे डियर, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज मेरे प्यारे डियर, है ना, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपको बताऊं, है ना, दूसरी चीज मैं आप लोगों को बताऊं मेरे प्यारे डियर, तो स्टार लगा करके लिखो इसमें। हम लोगों ने हमारे देश में एक संविधान संशोधन किया था, 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1956 बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की कोई ऐसी एग्जाम नहीं है जिसमें यह 7वां संविधान संशोधन से नहीं पूछा गया हो। 7वां संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 के तहत हमने एक बात बोली। इसकी धारा 6 के तहत, धारा 6 के तहत एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। राज्यपाल रह सकता है। लो जी भैया, हमने 2 बातें बोल दी। पहली बात, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। दूसरा, धारा 6 के तहत हमने क्या बोला, 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के तहत कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी रह सकता है। मतलब ये कि मान के चलो आप में से मैं किसी को राज्यपाल बनाऊं, जैसे अपने राजस्थान का है, वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ बागड़े साहब। हरिभाऊ बागड़े साहब अपने राजस्थान के राज्यपाल है वर्तमान में। बिल्कुल, कहाँ के है ये? राजस्थान के राज्यपाल है साहब ये। तो ध्यान रखना ये राजस्थान के तो है ही है, ये राजस्थान के साथ मान के चलो यूपी के राज्यपाल भी रह सकते हैं, ये एमपी के राज्यपाल भी रह सकते हैं। यानी एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल भी रह सकता है। आपको जस्ट 1 मिनट पहले मैंने एक लाइन में समझाया था कि 28 राज्य था, 28 राज्यपाल होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 7वां संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 के तहत हम लोगों ने यह अमेंडमेंट कर दिया कि भैया एक व्यक्ति जो है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल रहेगा। अब कुछ मेरे प्यारे बच्चों के दिमाग में है कि अरे वाह गुरुजी, तब तो मौज हो जाती होगी। अगर कोई राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल रहेगा तो उनको फिर 2 सैलरी मिलेगी। 3 का रहेगा तो 3 राज्यों की सैलरी मिलेगी। ऐसा ही होता है क्या? नहीं। तो कैसा होता है आगे बताएंगे। उसके बाद में लिखो आप आर्टिकल 154। उसके बाद में लिखो आप आर्टिकल 154। वो तो वही है जो आर्टिकल हम 53 में पढ़ रहे थे कि राज्य की समस्त कार्यकारी शक्तियां, राज्य की सभी कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। राज्यपाल में होगी, बस एक ही लाइन है ये तो। राज्यपाल में होगी, जिनका प्रयोग राज्यपाल स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ
अधिकारियों के माध्यम से, अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग में ले सकता है। लो जी भैया, ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। जब मैं राष्ट्रपति पढ़ा रहा था तो राष्ट्रपति का आर्टिकल 53 में मैं यही बात दिखाई, D2 की D2 ये बात दिखाई आर्टिकल 53 में। वहां राज्य की जगह केंद्र था केवल, कि केंद्र की समस्त कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग में ले सकता है। और यही बात मैंने यहां लिखा दी, राज्य की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर होगी वो सब राज्यपाल के अंतर्गत होगी। इनका प्रयोग राज्यपाल अपने मर्जी से स्वयं या अपने अधीनस्थ जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनके माध्यम से प्रयोग में ले सकता है मेरे प्यारे डियर। यही बात है यहां पे, बिल्कुल साहब भाई, बिल्कुल जी, है ना। बहुत बढ़िया। केंद्र शासित प्रदेश में भी क्या राज्यपाल होता है? नहीं राम सिंह, केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होता है। आर्टिकल 239A 239A वो आगे बातें करेंगे हम आप लोगों से। ऐसा कोई है अभी तक जिसने 2 राज्यों का राज्यपाल? बहुत लोग है बेटा, हमारे कल्याण सिंह जी भी थे, अभी कुछ दिन पहले हमारे राजस्थान के जो व्यक्ति है गुलाब चंद कटारिया जी वो भी थे। ऐसे तो बहुत व्यक्ति बनते हैं 2-2 राज्यों के राज्यपाल भाई, बहुत व्यक्ति बनते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, आर्टिकल 155 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 155 बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा विवादित। क्या बोलता है? राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, है ना, राज्यपाल की नियुक्ति। ये जो लाइन है ना, ये राज्यपाल की नियुक्ति मेरे प्यारे बच्चों, इसमें बहुत राज छिपा है भाई, बहुत राज छिपा है। आपने एक चीज नोट की कभी? क्या सर? कि राज्यपाल के चुनाव नहीं होते हैं जबकि राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। आपके दिमाग में भी तो ऐसा आया होगा। आगे टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा केंद्र और राज्य के संबंध अपने, ये राज्यपाल में कल ही पढ़ा दूंगा आपको मैं। ये सर एक बात बताओ यार, हम लोग राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल का चुनाव क्यों नहीं होता है? जैसे हमारे देश की बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, राज्यपाल का चुनाव क्यों नहीं होता है? दोस्तों राज्यपाल का चुनाव हमने इसलिए नहीं किया कि सबसे पहले तो हमने समय का बचाव किया कि भाई जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि है वो मुख्यमंत्री है, और अगर हम राज्यपाल को भी जनता के द्वारा ही चुनेंगे तो एक तो समय का नुकसान होगा, चुनाव वगैरह करवाएंगे, खर्च ज्यादा लगेगा हमारे, और सबसे बड़ी चीज यह है कि फिर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मध्य टकराव बहुत रहेगा, क्योंकि राज्यपाल भी जनता के द्वारा चुना जाता है और मुख्यमंत्री भी अगर जनता के द्वारा चुना जाता है तो दोनों में पावर तो फिर सेम ही होनी चाहिए, और पावर सेम होगी तो फिर भाई साहब दोनों की अगर अलग अलग विचारधारा हो गई तो फिर तो काम ही नहीं होगा, फिर तो काम ही नहीं होगा। ऐसा हम कई राज्यों के अंतर्गत देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको पश्चिम बंगाल एग्जाम्पल देता हूं ज्यादातर। पश्चिम बंगाल के अंतर्गत ममता बनर्जी की सरकार है, दीदी की, और सेंटर में मोदी जी की है। मोदी जी की और दीदी जी की थोड़ी कम बनती है भाई, कम बनती है। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, लेकिन यहां हम लिखेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। 1 नंबर लगा करके ऐसे लिख लो कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा, ऐसे लिखो, राष्ट्रपति द्वारा मुद्रा सहित अधिपत्र जारी करके, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र जारी करके, ऐसे लिखो, अधिपत्र
जारी करके। कैसे सर, हम समझे नहीं। हम्म? भाई हम समझे नहीं कैसे, अधिपत्र वगैरह क्या है? हमारे तो ये लाइन थोड़ी सी ऊपर से गई है, हमारे तो ये लाइन है ऊपर से गई है मेरे प्यारे बच्चों। देखो मैं बताऊं, मान के चलो द्रौपदी मुर्मू है ना, द्रौपदी मुर्मू है। अब द्रौपदी मुर्मू कहाँ बैठती है? दिल्ली में बैठती है सर। अब वो राज्यपालों की नियुक्ति करेगी तो ऐसा थोड़ी कि राजस्थान के अंतर्गत आ आएगी, या बिहार के राज्यपाल की नियुक्ति करनी है तो बिहार जाएगी, या मध्य प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति करनी है तो मध्य प्रदेश जाएगी, या मान के चलो तमिलनाडु के राज्यपाल की नियुक्ति करनी है तो तमिलनाडु जाएगी। ऐसा होता है ना। तो फिर कैसे होता है? फिर एक कैसे होता है मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति क्या करता है, अपना जो अधिपत्र होता है, अधिपत्र जानते हो ना आप लोग, जिसको वारंट बोलते हैं, इस प्रकार का इनका एक वो लेटर पेड होती है जिसपे आपने वहां लिखा होता है भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, यहाँ नाम होता है, साइन मोहर लगाती है वो। अरे कभी सरपंच के पास तो गए हो, राष्ट्रपति के पास तो नहीं गए। हम अपने सरपंच साहब के पास जाते हैं, सरपंच साहब से लेटर पेड पे कुछ लिखवा करके लाते हैं ना, तो इस प्रकार का एक लेटर पेड होता है, इस प्रकार का एक लेटर पेड होता है प्यारे बच्चों। उस लेटर पेड पे सरपंच साहब हमें लिख देते हैं, अपनी मोहर लगा देते हैं, साइन करके दे देते हैं। वैसे राष्ट्रपति का होता है, राष्ट्रपति इस प्रकार का अधिपत्र जारी करके राज्य के अंतर्गत भेज देता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आप लोगों को बहुत सी कम किताबों में देखने को मिलेगा, ये जो अधिपत्र आता है मेरे प्यारे बच्चों, इस अधिपत्र को विधानसभा में कौन पढ़ करके सुनाता है? बताओ। देखिए, ये जो अधिपत्र जारी करता है राष्ट्रपति, इस अधिपत्र को राज्य की विधानसभा में कौन पढ़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट लगा करके लिख लेना कि राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा द्वारा जारी अधिपत्र, द्वारा जारी अधिपत्र, अधिपत्र, अधिपत्र को विधानसभा, अधिपत्र को विधानसभा में, राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिपत्र को विधानसभा में मुख्य सचिव, राज्य का मुख्य सचिव लिखो, राज्य का मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है। मुख्य सचिव, मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है। लो जी भैया, ये ध्यान रखना है ना। कैबिनेट सचिव नहीं, मुख्य सचिव मेरे प्यारे बच्चों। मुख्य सचिव जानते हो ना, राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है ये। क्या? राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है प्यारे बच्चों मुख्य सचिव ये। और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम किताबों के अंतर्गत आप लोगों को ये चीज देखने को मिलेगी भाई, बहुत कम किताबों में मिलेगी कि भाई मुख्य सचिव है वो पढ़ करके सुनाता है मेरे प्यारे डियर। बहुत बढ़िया सा। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, हमारे देश में क्या है कि हम राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं तो दो परंपराएं हैं। कौन कौन सी परंपरा है? राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित परंपराएं, है ना। ये आर्टिकल 52 के अंतर्गत ही है, लेकिन ध्यान रखना आर्टिकल 52 में नहीं है ये, केवल और केवल क्या है, ये एक परंपरा, एक ट्रेडिशन चलता हुआ आ रहा है। परंपरा कैसे? परंपराएं जानते हैं आप लोग, दीपावली आती है हम पटाखे छोड़ते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, फुलझड़ियां छोड़ते हैं, लाइट लगाते हैं घर में। ईद आती है, एक दूसरे से गले मिलते हैं, अच्छे खाना खाते हैं, बाहर घूमते हैं। होली आती है, रंग खेलते हैं हम लोग, है। रक्षाबंधन आते हैं, एक दूसरे की राखी बांधते हैं। ये हमारी परंपराएं तो है। हमारे संविधान के किसी अनुच्छेद में थोड़ा ना लिखा है कि भाई आर्टिकल 130 के तहत दीपावली मनाई जाएगी, नहीं लिखा ना। हमारा कल्चर है, हमारी परंपराएं हैं। वैसे राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित दो परंपराएं हैं। पहली परंपरा कि राज्यपाल संबंधित राज्य का निवासी नहीं होगा। राज्यपाल संबंधित राज्य का निवासी नहीं होगा, राज्य का निवासी नहीं होगा, नहीं होगा। संबंधित राज्य का मतलब जैसे राजस्थान का राज्यपाल है तो राजस्थान का राज्यपाल राजस्थान का निवासी नहीं होगा। कहां के है हरिभाऊ भागड़े साहब? महाराष्ट्र के। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कहां की है? गुजरात की है।
गुजरात के राज्यपाल शायद आचार्य देवव्रत कहाँ के हैं? शायद हरियाणा के। अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। तो भाई साहब ध्यान रखना, राज्यपाल संबंधित राज्य का निवासी नहीं होगा। दूसरा, राज्यपाल की नियुक्ति से पहले है ना, राज्यपाल की नियुक्ति से पहले क्या होगा बच्चों? संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री से सलाह लेनी चाहिए, ऐसे लिख लो, सलाह लेनी चाहिए, वाह जी भैया, बहुत बढ़िया, क्या बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोला हम लोगों ने? हम लोगों ने क्या बोला कि भैया राज्यपाल संबंधित राज्य का निवासी नहीं होगा। दूसरा, राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से एक बार सलाह ले ली जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों हमारे देश में क्या है कि इस परंपरा का तो फॉलो किया जा रहा है, लेकिन इस परंपरा का फॉलो नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा कहीं पर भी लिखित तो है नहीं कि भाई आप लोगों को इस चीज का पालन करना होगा, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ऐसा नहीं किया जाता है। ठीक है साहब। फिर आपके दिमाग में आता है कि सर राज्यपाल का स्थानांतरण कौन करता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यपाल का स्थानांतरण कौन करता है, तो ध्यान रखना राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति मेरे प्यारे बच्चों। और भारतीय संविधान का सबसे विवादित पद कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे विवादित पद कौन सा है? राज्यपाल। लो जी भैया, विवादित क्यों है? क्योंकि मुख्यमंत्री उनके बीच में न के बराबर बनती है। क्लियर? यहां तक किसी को कुछ पूछना है वो पूछ सकता है। मैं 1 मिनट आप लोगों से बातें करता हूं और एक पानी की घूंट लेता हूं। टिनो, राम सिंह, रणजीत, अमित पूछ रहा है कि सर कैबिनेट सचिव और मुख्य सचिव में क्या अंतर होता है? देखो बेटा, अभी बताते हैं। देखो, कैबिनेट सचिव होता है ना, वो तो कैबिनेट मंत्रालयों के होते हैं। जैसे कृषि विभाग हो गया, उसका एक सचिव हो जाएगा, सामाजिक अधिकारिता न्याय विभाग का अलग सचिव हो जाएगा, स्वास्थ्य या चिकित्सा विभाग है उसका अलग विभाग सचिव हो जाएगा। जितने भी कैबिनेट विभाग होते हैं ना, सबके एक एक कैबिनेट सचिव होते हैं। मुख्य सचिव होता है इन सबके ऊपर, पूरे राज्य का एक ही मुख्य सचिव होता है जो मुख्यमंत्री को सलाह देता है। हमारे देश को चलाने में जो सबसे बड़ी भूमिका होती है इस मुख्य सचिव की होती है, आपको मैं बता दूं। ठीक है ना, 22 मुख्य सचिव की ही होती है प्यारे बच्चों। ये बहुत पढ़ा लिखा होता है, आईएएस ऑफिसर होता है और बहुत अनुभवी आईएएस ऑफिसर होता है। मतलब किसी आदमी जो है वो मुख्य सचिव तभी बन पाता है जब मान के चलो कम से कम उसके 30 से 35 साल का अनुभव हो उसको आईएएस बनने के बाद में, है ना। आईएएस बनने का 30 से 35 साल का अनुभव हो। जैसे अभी अपने राजस्थान के सुधांशु पंत है, अब सुधांशु पंत अपना 1 दिसंबर तक रहेंगे। आज उनको दिल्ली बुला लिया गया, आज ही बुलाया। मैं सुबह सुबह अखबार पढ़ रहा था तो सुधांशु पंत साहब को दिल्ली बुला लिया गया कि आप दिल्ली आ जाइएगा जी साहब। ठीक है। लो जी मेरे भाई, पुनीत शर्मा आगे से हट गए हैं और पूरी पॉलिटी में सबसे इजी टॉपिक लग रहा है मुझे तो। अच्छा, ये मुख्य सचिव मतलब सीनियर आईएएस। मुख्य सचिव मतलब बेटा मुख्य सचिव ही जो राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। ये पढ़ाऊंगा मैं आगे, टेंशन मत लीजिएगा आप। हाँ जी भैया, चलिएगा आगे लिखो आर्टिकल 156, जहां पे आता है इसकी नियुक्ति तो होगी ना, कार्यकाल। आर्टिकल 156 में आता है राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल
है ना, राज्यपाल का कार्यकाल क्या है भैया? राज्यपाल का कार्यकाल कौन बताएगा आप में से? ऑप्शन है आपके सामने कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत। 4 ऑप्शन में बताओ। देखे एमए पॉलिटिकल साइंस से कर रही हूं, अच्छी बात है पूजा जी। कैबिनेट सचिव से ऊपर एक मुख्य सचिव होता है। हाँ जी साहब बिल्कुल। बताओ बताओ जल्दी बताओ। मैंने पूछा राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत। 4 ऑप्शन है। अभी तक बच्चे आरुषि का जवाब नहीं आया, सोनू का ए आया है, बाकी रिंकू, देवेंद्र, इंसाफ का 6 साल, किसी का प्रधानमंत्री, किसी का सी। बेटा जी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन 156 का एक है। ये एक बोलता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगा। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगा। प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। पर्यंत कार्य करेगा। लो जी भैया, ठीक है ना। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है? यहां हमने एक शब्द लिखा है प्रसाद पर्यंत, इच्छा के अनुसार, या अपनी भाषा में लिख रहा हूं मैं इच्छा तक। इच्छा भाई, राष्ट्रपति की इच्छा तक राज्यपाल काम करेगा। तो इसका मतलब राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल को कभी भी हटा सकते हैं। हां कभी भी हटा सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना भाई, कभी भी हटा सकते हैं। इसीलिए राज्यपाल को केंद्र सरकार का एजेंट के रूप में कहा जाता है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल वही करता है जो उसको केंद्र सरकार बोलता है। या राष्ट्रपति का मतलब तुम केंद्र सरकार समझना, क्योंकि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाता है। राष्ट्रपति वही करेगा जो मंत्रिपरिषद बोलेगी, लेकिन नाम राष्ट्रपति का होगा। राज्यपाल एक प्रकार से प्राइवेट नौकरी है, आज है कल नहीं है, शाम कोई नहीं है, ठीक है ना। तो भैया ये प्रसाद पर्यंत काम करता है। ध्यान से सुनना, जब भी एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल, तो 5 वर्ष जवाब मत देना। अगर ऑप्शन में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हो तो, अगर ये ना हो तो फिर 5 साल जवाब देना है। दूसरा इसी के अंतर्गत आता है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। लो जी भैया, राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा मेरे प्यारे डियर। बहुत अच्छा जी साहब। और तीसरा लिखना है आपको, राज्यपाल सामान्यतः सामान्यतः 5 वर्षों तक अपने पद पर बना रहेगा। लो जी भैया, सामान्यतः 5 वर्षों तक अपने पद पर रहेगा। ये आर्टिकल 156 के 3 में लिखी गई है। लेकिन पहले आप लोगों को आप ऊपर वाले तीनों लाइनें याद रखनी है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा मेरे प्यारे बच्चों, और भाई साहब 5 वर्ष तक रहेगा। अब एक चीज आजकल और पूछी जाती है कि राज्यपाल अपने पद पर 5 वर्ष तक कब से बना रहेगा। कोई बोलता है शपथ ग्रहण से, कोई बोलता है इलेक्शन से। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, पद ग्रहण से 5 वर्ष तक बना रहेगा अपने पद के ऊपर, है ना। पद ग्रहण से मेरे प्यारे डियर, इस चीज का ध्यान रखना है कि जिस दिन राज्यपाल अपना पद ग्रहण करेगा उस दिन से मेरे प्यारे बच्चों वो 5 साल तक रहेगा। सर जिस दिन 5 साल समाप्त हो जाएगी उस दिन अपना पद छोड़ देगा क्या? नहीं, उसके उत्तराधिकारी का चुनाव ना हो जाए। फिर और लिखो, जब तक राज्यपाल के उत्तराधिकारी का चयन
न हो जाए, न हो जाए तब तक, तब तक, तब तक राज्यपाल, राज्यपाल अपने पद पर बने रहेंगे, अपने पद पर बने रहेंगे साहब। लो जी भैया, हमने बोला कि भैया जब तक उत्तराधिकारी का चयन ना हो जाए, मान लो अपने गुरुमुख निहाल सिंह जी है, उनका कार्यकाल 30 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं आपको कि 30 नवंबर है भैया ना, हाँ 30 नवंबर को समाप्त हो रहा है। तो हम लोग 30 नवंबर से पहले पहले नए राज्यपाल का चुनाव कर लेंगे, इलेक्ट मतलब चयन कर लेंगे, नियुक्त कर देंगे। अगर नहीं कर पाए, मान लो 30 को नहीं, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 5 दिसंबर, 10 दिसंबर तक है, तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे, ठीक है ना, तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे मेरे प्यारे दोस्त। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना मेरे प्यारे डियर। ठीक है साहब, एक लास्ट इसी के अंतर्गत और लिख लो, आ जाएगा मेरे हिसाब से। अगले में आ जाओ, फिर आगे आ जाओ आप यार, स्टार लगा करके लिखो कि राज्यपाल को, राज्यपाल को हटाने, हटाने के कारण, हटाने के कारण, है ना, राज्यपाल को हटाने, हटाने के कारण और स्थानांतरण, और स्थानांतरण का उल्लेख, का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, संविधान में नहीं किया गया है। लो जी भैया, नहीं किया गया है। ठीक है जी, हमने क्या बोला कि राज्यपाल को हटाने का प्रावधान, हटाने का कारण और स्थानांतरण, इन तीनों का उल्लेख हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर नहीं किया गया है। बस केंद्र सरकार मोदी जी जो है अपनी मर्जी से जब चाहे तब हटा सकते हैं। मैंने बोला ना थोड़ी देर पहले कि राज्यपाल प्राइवेट नौकरी है, अभी है, शाम को नहीं है। आज राजस्थान के हैं, कल क्या पता कहां भेजते उनको, कल यूपी भेज सकते हैं, एमपी भेज सकते हैं, नागालैंड भेज सकते हैं, कहीं पर भी भेज सकते हैं मेरे प्यारे डियर, उनको कोई फिक्स पता नहीं है। ठीक है, चलो आगे लिखो आर्टिकल 157, आर्टिकल 157 ये क्या बोलता है, ये राज्यपाल की योग्यता, राज्यपाल की योग्यता, योग्यता छोटा सा है, दो ही योग्यता है राज्यपाल की। पहली, भारत का नागरिक, भारत का नागरिक, और दूसरी 35 वर्ष की आयु पूर्ण, 35 वर्ष की आयु पूर्ण, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पूर्ण कर चुका हो। लो जी भाई साहब, यह आप लोगों को ध्यान रखना है ना। हाँ, वेतन कौन देगा, वो आर्टिकल 158 में कल हम शर्तें के अंतर्गत बात कर लेंगे। राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते, पेंशन कौन देगा वो भी बात कर लेंगे हम लोग, है ना भाई। पेंशन कौन देगा वो हम कल बातें कर लेंगे दोस्तों। 158 में शर्तें आ जाएगी, फिर 159 में वो क्या नाम तुम्हारी शपथ आ जाएगी, और 160 में आ जाएगी भाई कोई पद रिक्त हो तो इनकी जगह काम कौन करेगा। 161 के अंतर्गत फिर समाधान आ जाएगा दोस्तों। चलो अब पूछो, राष्ट्रपति चाहे तो बचा हुआ कार्यकाल की स्थानांतरण कर सकता है, हाँ, लेकिन राष्ट्रपति मर्जी से नहीं, राष्ट्रपति को मंत्री परिषद बोलेगा। आज का ये प्यारा सा सेशन कैसा लगा है, आज का ये प्यारा सा सेशन कैसा लगा, एक बार थम्स अप करके मुझे फटाफट से बता दो भाई, मजा आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट बताओ देखे। आ जाओ, टीनू जी बोले गवर्नर की सैलरी 3.5 लाख रुपए होती है, बिल्कुल साहब, 3,50,000 रुपए महीना का मिला है साहब। योग्यता वर्सेस शर्त को उदाहरण से समझाओ, राम सिंह कल समझा देंगे। योग्यता होता है राज्यपाल बनने से पहले की, है ना, जैसे तुम लोग हो,
तुम ऐसा ही नहीं बनोगे, अभी तक बने नहीं हो, मतलब सॉरी क्षमा प्रार्थी हूँ, बनोगे तुम जरूर, ऐसा ही भी तुम बने नहीं हो, तो बनने से पहले तुम्हारी योग्यता ना कि तुम्हारे पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, इतनी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, न्यूनतम इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यही योग्यता, इतनी तुम्हारी हाइट होनी चाहिए, इतनी तुम्हारा वेट होना चाहिए, तुम्हारा सीना इतना होना चाहिए, तुम्हें इतनी दौड़ होनी चाहिए, ये तुम्हारी पहले की योग्यता है। अब तुम ऐसा ही बन गई, अब तुम्हारे लिए कुछ शर्तें होगी कि भाई तुम्हें हर महीने का इतना वेतन मिलेगा, तुम्हारी ये वर्दी है, तुम्हें ये वर्दी पहन करके रखनी है, तुम्हारा ये क्राइटेरिया, इसमें तुम्हें काम करना है, तुम रिटायर हो गए, तुम्हें पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तुम्हें थाने के अंतर्गत रहने के लिए घर वगैरह भी मिलेगा, ये तुम्हारी प्यारे बच्चों क्या हो जाती है, शर्तें हो जाती है साहब। ठीक है, बिल्कुल। रीना रीना बोल रही है, रीना मीना की सर टेलीकॉम का पेपर देखा है क्या आपने? मैंने अभी नहीं देखा, मैंने हिंदी का देख लिया, जीएस वाला मैं आज देख लूंगा। पॉलिटी के क्वेश्चन देखे थे जीएस में, अच्छे क्वेश्चन थे। हाँ जी भैया, राज पॉलिसी को स्टार्ट है क्या सर? बेटा पॉलिटी पॉलिटी होती है मेरे प्यारे बच्चों ना, पॉलिटी में कोई राजस्थान कोई इंडिया नहीं होती है, उसमें कुछ फैक्ट है, जैसे आगे आपको राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधान कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम राजस्थान के फैक्चुअल डिटेल्स आपको लिखा देंगे इसमें। ठीक है, चलो भैया, तो चलते हैं, अब कल मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। जय हिंद, जय भारत।